नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। उत्तराखंड के दौरे पर आए 16वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड के वित्तीय प्रबंधन की सराहना की है। वहीं आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनागड़िया का कहना है कि किसी भी विकासशील राज्य में यदि संतुलित राजकोषीय घाटा है तो यह बुरी स्थिति नहीं है। हाँ, यह घाटा ज्यादा ना हो पाए, इसका ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वित्तीय चुनौतियों को लेकर उत्तराखंड जागरूक है और सही तरीके से काम भी कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, इसमें बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वित्तीय प्रबंधन की तारीफ बीजेपी संगठन के नेता भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सरकार कैसे उत्तराखंड राज्य को विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है और पूछ रही है कि राज्य में विकास कहाँ हुआ है। पहले सरकार को यह बताना चाहिए, क्योंकि हर तरफ अधूरा विकास नजर आता है जिससे जनता परेशान है। आपको सुना देते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से। भारत सरकार के द्वारा वित्त आयोग की जो समिति है, जो कमेटी है, उसने उत्तराखंड का भ्रमण किया है। राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ में, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ में उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने ये देखा है कि उत्तराखंड के अंदर सरकार के द्वारा जिस तरह से वित्तीय प्रबंधन बढ़िया तरीके से किया जा रहा है और जो धनराशि केंद्र से प्राप्त हो रही है, जो धनराशि अपने स्रोतों से राज्य सरकार को प्राप्त हो रही है, उसका जनता के हित में उसका उपयोग किया जा रहा है। इसलिए वित्त समिति ने उसकी तारीफ की है और यहाँ के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, माननीय विधायकगण हैं, राज्य सरकार में अधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इन सभी लोगों ने उत्तराखंड के हित में वित्त आयोग के द्वारा क्या प्रावधान किए जा सकते हैं, उत्तराखंड का विकास किस तरह से जो है चौतरफा विकास हो सकता है, इसके संबंध में अपने सुझाव भी दिए हैं। और वित्त समिति ने ये बात मानी है कि उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य ने जिस तरह से यहाँ मैनेजमेंट करते हुए राज्य के विकास में जो है अपनी योजनाएं बनाई हैं, धनराशि का सदुपयोग किया है, इसके आधार पर और अधिक कुछ उत्तराखंड को दिया जाना चाहिए। यह भी वित्त समिति के द्वारा आश्वासन दिया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो स्वीकृतियाँ मिलेंगी, वित्तीय स्वीकृतियाँ, उसके आधार पर जो है उत्तराखंड के हित में बहुत कुछ मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जो सड़कें टूट रही हैं, 3-3, 4-4 साल तक सड़कें टूट रही हैं, जो ब्रिज टूट जा रहे हैं तो उसमें बैली ब्रिज लग रहे हैं, तो आप देखते होंगे 7 साल, 8 साल, 9 साल तक वो बैली ब्रिज में ब्रिज चल रहे हैं। हल्द्वानी में भी एक बैली ब्रिज चल रहा है, वो भी पिछले 3 साल से चल रहा है। सोनप्रयाग में रोड टूटी, आज भी टूटी हुई है। तो ऐसा कुछ ना कोई डेवलपमेंट है, ना फंड्स हैं और हम लोग वैसे भी डेबिट में चल रहे हैं, कमज़ोरी है और प्रदेश की हालत ठीक नहीं है। विशेष पैकेज मिलना चाहिए, ग्रीन बोनस मिलना चाहिए और हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि उत्तराखंड अपने पैरों पर खड़ा हो सके। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सुनीता विद्यार्थी जी हैं और कांग्रेस से हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनीता विद्यार्थी जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। जिस तरीके से वित्तीय समिति ने उत्तराखंड का दौरा किया और धामी जी के काम को सराहा भी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में तो कहीं विकास नजर ही नहीं आता। सुनीता जी। शायद सुनीता जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। शांति प्रसाद भट्ट जी, सुन पा रहे हैं आप? जी पुष्पेंद्र जी। हाँ, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो तो खुद भी धामी सरकार की तारीफ करने से लगे हुए हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो सवाल भी खड़ा कर रहा है इसको लेकर, क्योंकि अभी वित्त आयोग की तरफ से जो कमेटी उत्तराखंड पहुंची उसने धामी सरकार के काम को सराहाया भी है, लेकिन आपकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि भैया उत्तराखंड में तो विकास देखने को मिल ही नहीं रहा, सड़कें टूटी पड़ी है। पुष्पेंद्र जी, आदम गौडवी साहब का एक शायर है, मैं उससे अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। आप पर्वतीय जिलों में देखिए ना, दूर दराज के गांव में जाकर देखिए, स्वास्थ्य का सिस्टम देख लीजिए। अभी अभी टीवी चैनलों पर कंधे में लाद कर ला रही गर्भवती बहन को लोगों ने देखा है। 2 महिलाएं नरेंद्र नगर विधानसभा के एक गांव से एक बहन को लाठी पर लेकर आ रही हैं। वहीं चमोली का एक घटना कल परसों की ही है।
और जो हमारे स्वास्थ्य की सबसे छोटी इकाई है सब सेंटर, उनमें ताले लगे हुए हैं। हम ऐसे राज्य हैं जो 70% वनों से आच्छादित हैं। हम पूरे देश को शुद्ध ऑक्सीजन दे रहे हैं। हम वाटर बैंक के रूप में हैं। हमें जंगलों की सुरक्षा भी करनी है। हमें अपनी बड़ी नदियों को साफ भी रखना है। हमें भूस्खलन भी झेलना है। हमको वनाग्नि भी झेलना है। इतने सारे सिस्टम इस छोटे से प्रदेश पर हैं और हमारी जो जिम्मेदारी है देश के प्रति वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम एक जंगल के एक पेड़ का पातन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम उसको अपनी जान से ज्यादा मानते हैं। और हम मांग क्या रहे हैं केंद्र से? एक ग्रीन बोनस मांग रहे हैं। 2014 से लगातार हम कह रहे हैं कि हमको ग्रीन बोनस के रूप में एक राशि दी जाए। और पुष्पेंद्र जी, मेरा तो मानना है कि उत्तराखंड को वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत पूरे प्रदेश को वन प्रदेश घोषित कर देना चाहिए और इस प्रदेश के निवासियों को वनवासी के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। और प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ का ग्रीन बोनस इस राज्य को दिया जाना चाहिए। ये हमारी मांग भी है। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल आदरणीय वित्त आयोग के अध्यक्ष जी से मिला था, पूरी टीम से मिला था और हमने ये मांग की भी है। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं वो हवाई बातें हैं, उनकी बातों में बहुत दम नहीं है। वो जिन योजनाओं पर फोकस कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी ने 2018 और 2023 दो बार इन्वेस्टर समिट किए उत्तराखंड में और कहा कि 70,000 करोड़ का निवेश आएगा। तो हम पूछ रहे हैं कहाँ है वो निवेश 70,000 करोड़ का? क्या हुआ 2018 और 2023 की समिट का? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इनके दावे खोखले होते हैं। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। इसलिए इनकी बातों में बहुत ज्यादा जनता को भरोसा नहीं है क्योंकि अधिकांश निर्वाचित प्रतिनिधि इनके हैं। इसलिए ये माहौल बन रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इनके एक मंत्री आय से अधिक संपत्ति के दायरे में है, कोर्ट ने कहा है एक बार, और 5 मंत्री पद खाली हैं। मुख्यमंत्री जी के पास ओवरलोड हो चुका है। 17 से 28 मंत्रालय उनके पास हैं। 5 मंत्री पद खाली हैं। कोई भी अधिकांश मिनिस्टर, आपको इस समय 4 धाम यात्रा चल रही है, कोई कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो जबकि हमारा प्रदेश बहुत सेंसिटिव प्रदेश है, सारे लोग इस बात को मानते हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं। तो केंद्र को हमारी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। लेकिन केंद्र में हमारे जो 5 जो हमारे लोकसभा के जो सांसद और राज्यसभा के सांसद है, वो कोरी बयानबाजी के कुछ करते नहीं है। वो अपनी सरकार से एक चिट्ठी लिख देना कि प्रदेश को 10,000 करोड़ का ग्रीन बोनस तत्काल दिया जाए। क्यों नहीं देते हो? ठीक है, केवल सुनीता जी सुन पा रही हैं आप? करने के लिए, राहुल जी की बुराई करने के लिए वहां है, इसके अलावा वो कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है, सुनीता जी सुन पा रही हैं आप? देश का फायदा होगा। बिल्कुल। हाँ सुनीता जी, क्योंकि अब वित्तीय आयोग की जो टीम आई, कमेटी ने दौरा किया उत्तराखंड का, धामी सरकार के काम को भी यहाँ पर उन्होंने सराहा है, लेकिन वही कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। हरीश रावत जी की तरफ से कहा जा रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो राज्य का जो कर्ज था वो लगभग 25,000 करोड़ रुपए था और आज की डेट में इस सरकार में 1,20,000 करोड़ रुपए हो गया, जो चिंताजनक है। जी देखिए, ऐसा है, कांग्रेस वालों से ये पूछिए उनकी सरकार थी कब? हर साल जो है आप देख रहे हैं कि क्या हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो किस गति से बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम हमारी कितनी हो गई है। उसके बाद आप डे बाय डे देख रहे हैं कि जो जमीन पहले 1 बीघा 1 लाख रुपए की थी वो आज 50 लाख की हो गई है। अब इसमें अगर हरीश रावत जी या विपक्ष को ये दिख रहा है कि उनके टाइम में तो इतना कर्ज था, क्या उनके टाइम में कोरोना था? क्या उनके टाइम में इतनी भयंकर आपदाएं आई थी? तो यहाँ पे खाली आरोप लगाना कांग्रेस पार्टी का काम है। जहाँ तक कर्जे की बात है और राजस्व की बात है, देखिए प्रदेश ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज पर काम कर रहा है जिससे प्रदेश का जो है राजस्व बढ़ा सके। बहुत सारी ऐसी नई चीजों पे काम कर रहे हैं, बहुत इनोवेटिव हम लोग प्रोजेक्ट जो है उत्तराखंड में करने जा रहे हैं। और लगातार आपने देखा कि चाहे आबकारी है, चाहे खनन है, हर प्रकार की जो व्यवस्था जिससे सबसे ज्यादा हमको राजस्व मिलता है, हमने हमारे काल में सबसे ज्यादा लिया। और लगातार हमारी ये कोशिश है, ये अप्रोच है कि और कौन से ऐसे नेटवर्क है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे प्रदेश का राजस्व बढ़े। और हमारा और कांग्रेस पार्टी का इसलिए आंकलन नहीं हो सकता, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी तो काम करने की नीयत ही नहीं होती थी। भाई हम काम करते हैं, काम करने की नीयत रखते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं, जनता को समर्पित करते हैं।
इन्होंने तो खाली शिलान्यास 10 बार, जब भी इनके नेता आते थे 10 बार पत्थर रख के चले जाते थे, लेकिन लोकार्पण कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी ने शिलान्यास किए, साथ में ही लोकार्पण भी किया। तो इससे पता चलता है वित्त विभाग जिस प्रकार से हर बैठक लेके उन्होंने जो समीक्षा सभी विभागों की उनमें उन्होंने हमारा जो वित्तीय प्रबंधन था वो बहुत बेहतर पाया, और भी बहुत सारे सुझाव दिए गए जिससे हम लोग जो है आर्थिकी प्रदेश की बढ़ा सके। बिल्कुल सुनीता जी, और जो हिमालयी क्षेत्र हैं उनके लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग हो रही है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुआवजा नीति है, अगर हिमालयी क्षेत्रों में किसी तरह का नुकसान हो जाता है तो वो मैदानी क्षेत्रों के हिसाब से 3-4 गुना ज्यादा खर्चीला होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि एक तो हमारा देखिए 4 धाम जो है, पहले तो हमारी जो है वो ग्रीष्मकालीन होती थी, अब शीतकालीन यात्रा भी शुरू हो गई है। तो इसके लिए हमको इसके बेहतर प्रबंधन के लिए, विकल्प रास्तों के लिए, और जो आपदाएं होती हैं खासकर उनके लिए एक बेहतर वित्तीय प्रबंधन होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसलिए हम लोगों को, हमारी ये मांग है कि उसका ध्यान रखते हुए हम लोगों को जो है वित्त जो है उस तरीके से दिया जाए, उस तरीके से मदद दी जाए सेंटर से। दूसरी बात, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, और आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का जो असर है उत्तराखंड में, अब ऐसा कोई सीजन नहीं जाता जिसमें कोई प्राकृतिक आपदा नहीं हो रही है। वनाग्नि का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, तो हमारा ये है कि जो वनाग्नि है वो भी एक प्राकृतिक आपदा का रूप ले रही है। अब जो मैन मेड है या खुद से आग लग जाती है या क्या है, वो तो बाद के फैक्ट्स हैं, लेकिन वनाग्नि से हमारी बहुत हानि होती है। वन संपदा हमारी बहुत ज्यादा जो है वो हमारा नुकसान होता है, वन्य जीवों को नुकसान होता है। तो हम किस तरीके से वहाँ संवर्धन संरक्षण कर पाए, ये सरकार की अप्रोच होनी चाहिए। तो इस दिशा में हम लोगों को केंद्र सरकार से जो है और अतिरिक्त वित्त मिलना चाहिए, ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। वन संपदा को जिस प्रकार से हमारी सेवाएं हम लोग देते हैं उसकी एवज में राज्य को मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी SDG में आपने देखा कि देश में नंबर 1 रहने वाला उत्तराखंड राज्य है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो हम हर विभाग में जो योजनाएं हमारे द्वारा चलाई जा रही हैं वो जनता तक पहुंच रही है, धरातल तक पहुंच रही है। और लगातार आपने देखा कि हमारा प्रत्येक विभाग समीक्षा करते रहते हैं कि कितनी योजनाओं का लाभ जनता को मिला। ठीक है शांति प्रसाद जी, क्योंकि साफ तौर पर कहना है सुनीता जी का, जो हमारी योजनाएं हैं वो तो जनता तक पहुंच रही हैं, फिर कांग्रेस की तरफ से क्यों आवाज उठ रही है? अब पहले मैं अपनी बहन की 2 बातों का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारें रही कब है, ये बहुत ही हास्यास्पद है। इनको पता होना चाहिए कि 70 साल तक कांग्रेस की सरकारें थी। और इन्होंने कहा कि इनके शासनकाल में कोरोना कब आया, तो मैं अपनी बहन को याद दिला दूं, मेरी बहन है, इनकी वहां पर जो चवन्नी जैसा निशान है ना पुष्पेंद्र जी, और आपके मेरे भी वहां पर जो चवन्नी जैसा निशान है, वो कांग्रेस की देन है। जब चेचक, टीबी, तपेदिक जैसी महामारियां आई, हमने उनसे डटकर मुकाबला किया, न केवल टीकों का निर्माण किया बल्कि उन महामारियों को खत्म किया। उसके निशान अभी तक हम सबकी बाहों पर है। वो निशान हमको जीवंत रखे हुए है। हमने उन बीमारियों का सामना किया, वो निशान आज भी है। तो मेरी बहन को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, अपनी बाह पर ही देख ले, कांग्रेस का निशान नजर आ जाएगा। दूसरी बात, इन्होंने जो बात कही तो मैं इनको बता दूं, ग्रामीण एक सेक्टर को ले रहा हूं पुष्पेंद्र जी, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को ले रहा हूं, जो कांग्रेस की सरकार ने लागू किए थे। उसमें आप देखिए, हमने CSC, PSC, APS सब सेंटर से लेके पूरे देश भर में स्थापित किया। वहां जननी सुरक्षा योजना, शिशु सुरक्षा योजना, खुशियों की सवारी, 108 एम्बुलेंस, और देश भर में एम्स, IIM, IITs ये सब बने। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आप देहरादून से लेकर बद्रीनाथ और माणा तक चले जाइए, सड़कें किसने बनाई? माणा तक अगर आज सड़क है तो वो कांग्रेस की देन है। बिजली, पानी, LPG, गैस, हर गांव में एक विद्यालय, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, ये सारी फेरिस्त है कांग्रेस के विकास के कामों को। इसलिए मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लोग देखते हैं, दुनिया देखती है। और जब भारतीय जनता पार्टी के लोग बचकाने सवाल करते हैं तो लोग इन पर हंसते हैं। अब और ये कह क्या रही है, मांग रही है ग्रीन बोनस, हम भी तो वही मांग रहे हैं। सरकार किसकी है? डबल इंजन की। आपकी सरकार है ना बहन, तो बोलिए ना मोदी जी से। आपके 5-5 सांसद यहाँ से हैं, राज्यसभा के अलग, लोकसभा के अलग, इतने सारे विधायक हैं, पंच से लेके प्रधान, सब कुछ तो आपके पास है। कब देंगी ग्रीन बोनस? केवल मांग करते रहेंगी और कांग्रेस को गरियाते रहोगे। अरे कांग्रेस की जब सरकारें थी तो कांग्रेस ने
गांव गांव तक विकास पहुंचाया, जिसकी आज झलक सबको दिखाई देती है। आप रात को किसी पहाड़ी पर खड़े हो जाइए और दूर दराज के गांवों को देखे, चमचमाते हुए नजर आएंगे बिजली के बल्बों से। ठीक है, कांग्रेस की देन है, सुनीता जी, आपकी देन नहीं है। आपने तो केवल हिंदू मुस्लिम के अलावा इस देश में जहर घोलने के अलावा कुछ नहीं किया है। इसलिए मैं साफ कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है। आप मांगिए अपनी सरकार से 10,000 करोड़ का ग्रीन बोनस, क्यों नहीं? ठीक है शांति प्रसाद जी, 10,000 करोड़ का ग्रीन बोनस सुनीता जी बोलिए। करिए, उत्तराखंड को वनाधिकार अधिनियम लागू करिए, यहाँ क्यों नहीं करते हैं आप? तो आप इनको समझ आ जाएगा। ठीक है शांति प्रसाद जी सुन लीजिए। देखिए 70 वर्षों तक अगर इन्होंने ऐसा कुछ काम किया होता तो जनता के सामने होता, लेकिन अब ये वो स्कूल गिनवा रहे हैं। अरे हमको मालूम है, हमने हमारे बुजुर्गों ने जमीनें बेच के बच्चों को पढ़ाया है। इन्होंने कभी फेलोशिप नहीं दी, इन्होंने दी नेहरू को, इन्होंने दी राजीव गांधी को, इन्होंने दी राहुल गांधी को। तो ये बातें ना यहाँ पे सिखाए। और दूसरी बात है, जो ग्रीन बोनस की बात हो रही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश हित में कार्य करती है। तो हमारी कोशिश ये है कि जो राज्य में हम सेवाएं देते हैं, जो वनों की रक्षा करने के लिए हमारे वन प्रहरी, हमारे ग्रामीण, हमारे जो पूरा फोर्स लगा रहता है, हमको उसकी एवज में ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। लेकिन हर चीज का समय होता है। अब इनको तो ऐसा है कि अपने समय में तो कुछ नहीं किया भाई। 2016 में इनकी सरकार चली गई उत्तराखंड में, तब से लेके 10 साल होने को आ गए हैं और पिछले 9 साल में महंगाई नहीं बढ़ी, खर्चे नहीं बढ़े, और ये बोल रहे हैं कि हमने तो इतना कर्ज छोड़ा था। अरे आपने देश को कैसे कर्ज में डुबोया था, मनमोहन की सरकार ने किस तरीके के जो है बॉन्ड्स किए थे, आज तक ब्याज चुका रही है मेरी भाजपा सरकार। तो यहाँ ना सिखाएं। और दूसरी बात ये, आप अपना कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास काम करने की नीयत नहीं थी। नहीं ठीक है। और सुनीता जी, यहाँ पर हरीश रावत जी की तरफ से वन टाइम ग्रांट की भी मांग हो रही है, क्योंकि जो जंगली जानवर है उनसे जो किसानों की खेती है वो बर्बाद हो रही है, और जंगलों की घेराबंदी करने के लिए भी एक विशेष अनुदान दिया जाए। देखिए बिल्कुल, सोलर फेंसिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और जंगली जानवरों से ग्रामीणों को भी जो है रक्षा करने की आवश्यकता है। आपने देखा कि कई बार जो है बाघ माँ के हाथ से बच्चा छीन के ले जा रहे हैं। तो ये बहुत दुखदाई है, बहुत चिंताजनक चीजें हैं। नहीं, चिंताजनक तो है, लेकिन इसमें तो सरकार करेगी ना, क्या करना। बिल्कुल, यही इसीलिए कह रहे हैं कि जहाँ पे हमें सुरक्षा जो करनी है उसके बहुत सारे हमारे पास जो है विकल्प हैं। सरकार उस पे काम कर रही है। ग्रामीणों को हमने वन प्रहरी बनाकर हम लोग स्टाइफंड देने की बात तक कर रहे हैं, ताकि वो लोग जो है इन्वॉल्व होके वनों की रक्षा करें और प्राणियों की भी रक्षा करें। सबसे पहले तो मनुष्यता को बचाना धर्म है भाई। तो ये सारी चीजें जो हैं हम तो कर ही रहे हैं। हमारी सरकार हर वक्त जो है नए इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए अभी करो। अरे आपको 70 वर्ष दिया, आपने क्यों नहीं किया? हम तो कर ही रहे हैं। आपने देख लिया 2014 से आप 25 का आंकड़ा देख लीजिए, पूरा पीरियड कि कितने काम हुए हैं। तो खाली बोलना और जनता को बेवकूफ बनाना और भ्रमित करना, ये कांग्रेस पार्टी की नियति है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को आज घर पे बिठाया हुआ, क्योंकि बोलते कुछ है करते कुछ है। आज ये पहलगाम की घटना के भी सबूत मांग रहे हैं। उनको तो शर्म आनी चाहिए, यहाँ पे बैठते किस मुंह से हैं? ना वो मुद्दा अलग है सुनीता जी, वो मुद्दा अलग है, वो मुद्दा अलग है। उन पर तो विश्वास कर लो, वो तो आपके चहेते हैं। पाकिस्तानियों पे तो आपको बड़ी तारीफ करते हैं, राहुल गांधी वो सुनीता जी उस मुद्दे पर मत जाइए, वो मुद्दा अलग है। हालांकि आपके पार्टी के नेता भी हैं जो कुछ गलत तरीके की बयानबाजी इस मुद्दे पर कर चुके हैं। देखिए, अगर हमारे नेता कोई गलत बयानबाजी करते हैं तो हमारी पार्टी संज्ञान लेती है। इन्होंने कितने लोगों पे संज्ञान लिया? इन्होंने तो सीडीएस को, सुनिए, इन्होंने देश के प्रथम सीडीएस को गली का गुंडा कहा। कौन था वो? नहीं ठीक, सुनीता जी वो मुद्दा छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, वो मुद्दा छोड़ दीजिए आप। तो यहाँ पे ये बातें न बनाए यहाँ पे। हाँ, वो मुद्दा छोड़ दीजिए और प्रदेश हित में बात करें। कोई सुझाव है तो वो दीजिए। ठीक है। शांति प्रसाद जी, 15वें वित्त आयोग में 85,000 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता मिली थी सरकार को, और अब की बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 90,000 करोड़ के पार हो सकती है। देखिए, हम यही तो कह रहे हैं। जब हमारी सरकार थी 15-16 में, आप देखिएगा 25,000 करोड़ का कर्ज इस प्रदेश पर था।
आज वो करोड़ 1,20,000 करोड़ से अधिक का हो गया है। इस सरकार के पास तनख्वाह पैसे देने के लिए भी पैसे नहीं है। 3,500 करोड़ का कर्ज बाजार से उठाया गया है। ये तो स्थिति सरकार की है। महंगाई की मेरी बहन अभी बात कर रही थी, तो मैं अगर इनको जनपदवार एलपीजी का ही सिलेंडर बता दूंगा जो 14.2 kg का है, तो 1858 रुपए 50 पैसे का कमर्शियल सिलेंडर आ रहा है। लगभग 900-1000 रुपए का सिलेंडर आ रहा है। वैसे ही खाद्यान्न तेल है, राशन है, सब्जी है, सब चीजों में आग लगी हुई है। तो इस पर कंट्रोल कौन करेगा? ये हमें सिखा रही है, सरकार आपकी है, करना आपको है, और गरिया रहे हैं आप अपोजिशन को है। तो ये नहीं चलेगा, ये दोहरा मापदंड बिल्कुल नहीं चलेगा। आपकी जिम्मेदारी है, आपको सरकार में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपको मुद्रास्फीति और महंगाई जो इन्फ्लेशन है उस पर ठीक से काम करना होगा। तब जाकर जब मांग और आपूर्ति में आप असंतुलन अगर पैदा करेंगे तो यही हाल होंगे। आपको ये सब ठीक करना होगा। इसीलिए आपकी सरकार है और आप हमें कह रहे हैं आपको घर बिठाया हुआ है। मत भूलिए कि आपके 2 मेंबर होते थे, वो भी कांग्रेस ने भीख के रूप में आपको 2 मेंबर दिए थे, तब जाके आज आप यहाँ तक हैं। और वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप भी घर बैठेंगे। ठीक है, हमने कुछ गलतियां की होंगी तो उसकी सजा जनता ने हमें दी है, लेकिन हमने कुछ अच्छे काम किए होंगे उसका फल भी जनता हमें देगी। और 70 नहीं, फिलहाल तो शांति प्रसाद जी उत्तराखंड में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। जो आपके दिग्गज नेता थे वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से लगे हुए। पुष्पेंद्र जी, जिस आजादी से मैं और मेरी बहन और आप बोल रहे हैं ना, वो आर्टिकल 19 वो संविधान कांग्रेस ने दिया, इन्होंने नहीं दिया है। ये तो तब माफी मांग रहे थे, ये तो तब माफी वीर बने हुए थे। इन्होंने तो कई सालों तक तिरंगा नहीं फहराया नागपुर में, अब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और ये वही है अंकिता भंडारी के, जो अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, जो लोग आरोपी हैं इन्हीं से जुड़े हुए लोग हैं, उस पर ये कुछ बोले नहीं। इनके 4-5 लोग इनके यौन शोषण के आरोपी हैं, किस मुंह से ये बात कर रही हैं? इन्होंने तो पंडित नेहरू ने तो मत भूलिए करके अपना घर का हमारी सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद हरिद्वार ने लोकसभा में बख्शियां उधेड़ी है। ठीक है, खनन पर क्या कहा उन्होंने? खनन पर आपने सुना है? ठीक है, इसलिए हमें ज्ञान न दीजिए। ठीक है, पूछिए विकास नगर में कि कांग्रेस के कौन माफिया हैं जिनका खनन मुन्ना व्यापार सिंह चल रहा चौहान है? जी खूब घूम रहे हैं विकास नगर में, खनन की गाड़ियां पकड़ रहे हैं। श्वेत पत्र लाइए ना, क्यों नहीं लाती आप खनन पर श्वेत पत्र लाइए? किस कार्यकर्ताओं को आपने खनन के पट्टे देखे हैं? भारतीय जनता नहीं सुनीता जी, खनन को लेकर, अवैध खनन को लेकर तो सरकार भी काफी ज्यादा कठोर बनी हुई है, लेकिन फिर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? देखिए ऐसा है, हमने खनन चोरी जो पहले होती थी उसको रोका है। अब उसमें कांग्रेस माफिया बौखला गए हैं, त्रिवेंद्र रावत क्योंकि क्यों इनका परेशान बिजनेस है? रुक गया है। मुन्ना सिंह चौहान इनका क्यों बिजनेस रुक परेशान गया है? है तो हरीश रावत के पेट में दर्द होगा, न प्रभाजी के पेट में दर्द होगा, किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा है। दर्द त्रिवेंद्र रावत जी के पेट में हुआ। उन्होंने देश की लोकसभा में ये बात उठाई है, लोकसभा में ये बात उठाई है। उन्होंने उठाई मुकदमा अगर उन्होंने गलत बात जो उठाई है इस तरीके के माफिया हावी हैं, वो सांसद है, वो विधानसभा में नहीं अपनी बात रखेंगे, सांसद संसद में अपनी बात रखता है। तो उन्होंने सही बात रखी है ना, मानिए आप, उन्होंने सही बात कुछ होता है, देश के अंदर कुछ होता है और फ्रांस में जाके, अमेरिका में जाके बकवास करते हैं। इतने देशद्रोही नहीं है। अरे कौन देशद्रोही है? ठीक है, राष्ट्रवादी है, देश की बात देश में करते हैं, देश की हाँ, संसद में आपके करते खून में तो सिंदूर बह रहा है, लोगों के खून में तो लहू बहता है, आपके खून में सिंदूर बह रहा है, ये देश देख रहा है। चिंगारी लगाने की आवश्यकता है, ये नहीं बताते अमेरिका जाके और फ्रांस जाके। तो ये बात अमेरिका ने दिखा दिया इस समय, वही भेज देगी हमेशा के लिए, खड़ा नहीं हुआ आपके साथ, वही की नागरिकता दिलवा देगी जनता, ये ध्यान रखिएगा। वो कोई देश खड़ा नहीं हुआ, कोई देश खड़ा नहीं हुआ। आपकी विदेश नीति फ्लॉप साबित हुई, इस समय लोगों ने देख ली। अरे फ्लॉप साबित तो आप हुए हैं, आपके जो विदेशी चलिए ठीक है सुनीता जी और शांति प्रसाद जी, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पर, और इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल जो धामी सरकार की तारीफ हो रही है, वित्तीय प्रबंधन की भी तारीफ हो रही है, अब क्या कुछ वित्त आयोग से धामी सरकार की मांगे हैं वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।